एक बार फिर से आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान जो इस चर्चा में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब है मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ मौलाना अलीमुद्दीन असदी साहब है मुस्लिम स्कॉलर, कलीमुल हफीज साहब जो अध्यक्ष हैं AIMIM दिल्ली के, आचार्य अजय गौतम हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, और सुबूही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। और जहां इस चर्चा को सुबूही खान साहब ने अपनी जवाब पे छोड़ा था, उसी पर अब कलीमुल जी का हम रिएक्शन लेते हैं। आइए सर। देखिए, मैं अपनी बहन की बात को आगे बढ़ाता हूँ। बहन ने वहाँ मस्जिद के नीचे सारा मंदिर होने के सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए, सारी वजह बताई। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इन 1991 में एक्ट बन रहा था, वहाँ पे मुश्किल से 2 से 3% जो सांसद है वो मुस्लिम है, बाकी सारे हिंदू हैं। ये हिंदू नहीं है तो और दूसरे मजहब मुस्लिम नहीं है, यानी उन सब ने ये एक बाकायदा ये सहमति के साथ एक्ट बनाया कि भाई अब ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। नहीं तो यही तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है ना, ये कहा जाता है। नहीं है, यही तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ ले जाने की पहल थी, ग्लोबलाइजेशन की तरफ देश जा रहा था, देश को विश्वगुरु बनाना था, देश को इस तरह के ये जो मंदिर जो है तो वहां पर आप साइंटिफिक मंदिर मस्जिद के झगड़ों से बाहर निकालना था। लाउड स्पीकर, हिजाब, सब कुछ आपके धर्म का हिस्सा है। ये सब लाउड स्पीकर और हिजाब, ये सब इनकी पैदाइश है। एक सेकंड अजय गौतम जी देखिए, सुनिए, अभी मेरे काबिल दोस्त ने इल्जाम लगाया कि धर्म में भेदभाव होता है। साइंटिफिक टेम्पर नहीं, साइंटिफिक टेम्पर में मैं आता हूँ। आप बता दीजिए, ये जो अलीमुद्दीन साहब खड़े हैं, आप शियाओं को मुसलमान मानते हैं? अहमदियाओं को मानते हैं? अभी पूछिए जरा। अहमदी मुसलमान नहीं है। बस हो गया, नहीं है। हो गया। शिया कहता है भेदभाव क्या है? शिया आप जैन को हिंदू मानते हैं? मस्जिदों में नहीं, आप अजय गौतम जी, नहीं, आप मेरी बात करिए। आप हिंदू जैनों को हिंदू मानते हैं? मैं तो आपको जैनों हिंदू मानते हैं? आपके यहाँ 76 फिरके हैं और हिंदू मानते हैं? ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है इनका। आपने देखा, मुद्दे से बाहर जाके बात करना इनका साइंटिफिक टेम्परामेंट है। पहले यही देश को जो डिटेल करने में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पूरे देश को जो अब आप सुन नहीं रहे ना, अब आप सुन नहीं रहे। यही आपकी इंटॉलरेंस है, सच का सामने आप कर ही नहीं सकते। अब कहानी सुन तो लीजिए। आप तीनों की बात कोई समझ नहीं पा रहा है। एक एक करके पहले अजय गौतम जी अपनी बात रख लें। ये चीज बिल्कुल एक निश्चित बात है कि मुस्लिम आक्रांता जो थे, जो चोर लुटेरे इस देश में आए, चाहे सोमनाथ का मंदिर हमारा लूटा हो, बिल्कुल, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा हो, ऐसे हमारे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहां मंदिरों को तोड़ के मस्जिद तामील। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और इसको ये तो आप बाबरनामा पढ़ लीजिए, शाहजहांनामा पढ़ लीजिए, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि आज मैंने इतने हिंदुओं को कत्ल करके उनको मैंने उसका बदला भारत के मुसलमानों की मस्जिद से लोगे। अरे भाई नहीं ले रहे ना, ये क्या तरीका है? तो क्या आप क्या किस तरीके से? अरे भाई आपने कहा कि आप उनकी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं आप सुन तो लीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। अजय गौतम जी आप अपनी बात रखिए सर। मैं सिर्फ इतना बात कह रहा हूँ, देखिए इस देश के अंदर जितना हम ये मानते हैं कि आज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर क्यों बना, कम से कम 40,000 करोड़ का फंड है जो मुसलमानों को जाता है। हमें तराज नहीं करते। 5,000। अरे भाई सुन लो यार, सुन लो ना। 40 क्यों कर रहे हैं? आप पासबुक लेके जेब में आए हो क्या? छोड़ो ना इस बात को। आपने करेक्ट कर दिया, 40,000 करोड़ नहीं है, 5,000 करोड़ है। ठीक है, 5 साल में बता रहा हूँ। अच्छा, आपने टोटल बताया, ठीक है, मैं वो उसकी बात बता रहा हूँ। ये जो गंगा और यमुनी जो शब्द है ना, मैं आज आपको एबीपी के दर्शकों के सामने बता देता हूं। जब इब्राहिम लोदी आया था हिंदुस्तान में, तो उसने 10,000 हिंदुओं को कत्ल करके उनके धड़ों को गंगा में डाला था और 5,000 हिंदुओं को कत्ल करके यमुना में डाला था। तब ये शब्द बना था गंगा जमुनी, जो हिंदुओं से जोड़ के देखा जाता है। अरे दुनिया भर का सबूत है। ये ज्ञानवादी मस्जिद खुद सबूत है, ज्ञानवादी मस्जिद सबूत है। बताइए आपका नेशनल जन्मभूमि से क्या है? अरे नमाज तो आप सड़क पर भी पढ़ते हो, नमाज तो आप एयरपोर्ट पर भी पढ़ते हो, नमाज तो आप रेल में पढ़ते हो, नमाज तो आप पार्क में पढ़ते हो। फिर हिंदुओं के धर्म को क्या कहते हैं? ये कौन सी आपकी उल्टे सीधे आंकड़े ले रहे हैं? ठीक है। नमाज आप देखिए, मेरे भगवान का सुनिए, मैं 10 सेकंड उसके बाद में बोलने 10 सेकंड। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, ठीक है, उसके साथ मेरा तो ये नाता है, मेरे भगवान का जन्म का स्थान है। आप तो नमाज तो सड़क पे ही पढ़ते हैं। नहीं, हमें कब इतराज है? फिर भी हम अपने आलोचना अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, भगवान कृष्ण को मानते हैं। अजय गौतम जी, मौलाना साहब ठीक है, मौलाना साहब ठीक है। अनिला जी से हम जवाब चाह रहे थे, आपको क्या लग रहा है इस वीडियोग्राफी से ये विवाद बढ़ेगा या खत्म होगा, रास्ता निकलेगा सुलह का? जी, जैसे मैंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल कुछ संस्थाएं और कुछ लोग, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि उनको एक मौका मिलता है कि टीवी की डिबेट पर आएं और अपना
नाम फैलाएं। तो ऐसे लोग जरूर चाहेंगे कि ये डिबेटेबल हो और आराम से कोई काम ना हो पाए, परंतु यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो योगी की सरकार है, भगवा सरकार है। यहाँ पर अगर कोई बेमतलब दंगे कराने का प्रयास करेगा तो वो चल नहीं पाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो केवल उनका एक मंत्र है, उनका मंत्र ये है, उनका विजन एक ही है, वो है कि अपने देश को, अपने भारत को कैसे विश्व गुरु बनाएं। डेवलपमेंट, विकास जो है वही उनकी कुंजी है, उसी के लिए निरंतर कार्य करते हैं। युवा उनके लिए युवा है, हमारे पास सबसे ज्यादा आज युवा है हमारे देश में। निरंतर वो ये सोचते हैं कि पूरे विश्व में हमारा युवा जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे नाम करे। तो यहाँ पर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसके विकास के लिए निरंतर सोचते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पर ऐसे लोग विभाजन की बात करते हैं। एक सवाल का जवाब और उसके बाद आप लोगों के पास आ रहे हैं जवाब सिलेंडर का इतना विकास किया मोदी जी ने कि 300 से 1100 पे पहुंचा दिया। पेट्रोल का इतना विकास किया कि 60 से 120 पे पहुंचा दिया। कोई एक चीज ऐसा करें, की बात हो रही है अभी ओपेक कंट्री चले जाइए, तो ओपेक कंट्री चले जाइए, ओपेक कंट्री में बस तमाम जाइए, कंट्रियों का ब्यौरा है, तमाम कंट्रियों का ब्यौरा। लेकिन ये बहस अयोध्या जहाँ की काशी मथुरा बाकी पर है, एबीपी ने प्रयास किया है एक सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। तो इस पर अफगानिस्तान जाइए, ईरान, इराक जाइए और वहां जाकर ऐसा बोल कर दिखाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुबुह जी प्लीज आप आइए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या श्रृंगार गौरी से अब ये मामला आपको लगता है कि सीधे ज्ञानवापी काशी की तरफ बढ़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार गौरी तक सीमित नहीं रहेगा? जी रुमाना जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी कर्तव्य परायणता के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि बढ़ेगा नहीं, बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये डीप रूटेड प्रॉब्लम है। उसका समाधान तब तक नहीं होगा जब तक जो हमारे देश के, हमारे जो बिरादराने वतन, जो हमारे भाई बहन हैं, उनको जो तकलीफ हुई है हमारे मजहब के नाम पर, जब तक हम उस जख्म को पट्टी नहीं लगाएंगे, मरहम नहीं लगाएंगे और उनके जख्म को भरने में सहयोग नहीं करेंगे। मैं आपके पास मस्जिद के प्रकरण में खून खराबा हुआ, पूरा देश लहूलुहान हुआ। इस देश में इसलिए बढ़ना चाहिए, इसलिए बढ़ना चाहिए ताकि खून खराबा हो। इनको अच्छा लगता है, अच्छी बात है। सबने संयम बरता सर, सबने संयम बरता। मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि ये खून खराबे की पक्षधर हैं, इसलिए मैंने बीच में टोका, वरना मैं नहीं टोकता, मैंने किसी को भी नहीं टोका। एक मिनट, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप आ जाइएगा, आपसे जवाब लूंगी। आइए सुबुल जी। खून खराबा होता है आपके जैसी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो 100 करोड़ बनाम 20 करोड़ की धमकी देते हैं। इसलिए आपको मेरे सौहार्द बनाने वाले बयान में भी खून खराबा दिख रहा है। मैं ये कहती हूँ कि लड़ाई खत्म सिर्फ तब हो सकती है जब गंगा जमुनी तहजीब दोनों तरफ से हो। लड़ाई खत्म सिर्फ तब हो सकती है जब सूडो सेक्युलरिज्म नहीं, रियल सेंस में सेक्युलरिज्म स्थापित हो। लड़ाई सिर्फ तब खत्म हो सकती है जब अपने पाप का प्रायश्चित हो और जिन लोगों का दिल दुखाए उनसे माफी मांगी जाए, उनके दुख दर्द को दूर किया जाए। एक बात और बोलना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों से लेना चाहती हैं। एक सेकंड, ये चाहती है कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो बदला दे, वो अपनी जानों का नजराना पेश करे। अगर औरंगजेब ने गलती करी, बाबर ने गलती करी, नजराना पेश करने की नौबत नहीं आएगी साहब। हम भारतीय हैं, जानों का नजराना ये भारत हमारा है, भारत की सरकार हमारी है। आप लोगों वॉरियर्स की तरह इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चलाते हैं। आप लोग सारे तालिबान का राज नहीं है, ये देश अदालतों से चलता है, ये देश अदालतों से चलता है। आप और आपके नेता क्यों डर की राजनीति कर रहे हैं? आप लोग क्यों मुसलमानों को डरा रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि अदालत मुसलमानों के खिलाफ आपने बाबरी मस्जिद में हजारों जानों का नजराना नहीं देखा? आपने नहीं देखा पूरा देश चला? आपको नहीं पता? आप लोगों के भड़काऊ भाषण की वजह से इस तरीके के नजराने दिए जाते हैं। आप बताइए, बाबरी मस्जिद भड़काऊ भाषण, बाबरी मस्जिद शहीद किसने की? आप लोगों के भड़काऊ भाषण की वजह से इस तरीके के नजराने जाने जाते हैं। अपनी जिम्मेदारी का एहसास नेताओं को है। बाबरी मस्जिद शहीद कोर्ट का उल्लंघन के लिए वो जिम्मेदार है। हम तो उसको डिफेंड कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम कह रहे हैं काशी नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं काशी का मामला बढ़ना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद ही कहेंगे सुबुह मैडम जो कहती है मैं मुसलमान हूँ, कहती है कि अब ये मथुरा भी चलना चाहिए। इनको मथुरा चलना है, ये चाहती है कि देश का अल्पसंख्यक डरा रहे, ये चाहती है कि देश में दंगे हो और अल्पसंख्यक को नुकसान हो। तो ये हम इसके खिलाफ हैं, हम इसे कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। 10 सेकंड में एक्सपोज करता हूं इनको, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड, एक मिनट सुनिए। यहाँ हमारे साथ में 3 मुस्लिम स्कॉलर खड़े हैं और तीनों ने दलित होने की बड़ी दुहाई की। दलितों के साथ ऐसा हुआ
हैदराबाद के अंदर एक दलित युवक को इसलिए मार दिया गया 2 दिन पहले क्योंकि उसने एक मुसलमान लड़की से शादी करी। बिल्कुल। सब जानते हैं ना। पूछिए हमने कितनों उस दलित के समर्थन में बोला है? हमने आज दलित का समर्थन में बोला है, वो आज दलित बन के खड़े हैं। आप दलितों का इस्तेमाल करते हो, आप दलितों का इस्तेमाल करते हो। किसी को इसलिए मार दिया मुसलमान से शादी। हम उस लड़के के समर्थन में खड़े हैं। अरे आपने कैसे इंसानियत होगी? एक लड़के को सरेआम इसलिए मार दिया कुछ नहीं। मुसलमान गौतम जी गौतम जी इतने गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देते हो आप? अरे एबीपी ने चलाया है, एसपी ओवैसी साहब ने कंडेम किया उसको, ओपनली कंडेम किया। यहाँ बैठ के आप ओपनली कंडक्ट किया है। वहाँ एक नौजवान को सिर्फ इसलिए हम खुद का इजहार करते हैं। 1 सेकंड की बात हो हाँ जी। काशी का मसला है, कोर्ट में मसला है, हम उसको मानना है, कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो मानेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसमें क्यों दखल दे रहा है? हमको उसकी भी आलोचना नहीं कर रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाद को खत्म कर दिया, बार बार रिपिटिशन दाखिल कर करके इस मसले को क्यों बारा जा रहा है? मुस्लिम स्कॉलर्स से मेरी विनती है जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं या सो कॉल्ड तंजीमों के सरबराह हैं, मैं फिर इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं, डायलॉग में जो गैप है उसको खत्म कीजिए, बात कीजिए सरकार से भी, धर्म गुरुओं से भी और स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से भी। मैं समझता हूं जो भी डिस्प्यूट है वो बिल्कुल वहां पर खत्म किया जा सकता एक रास्ता है। सुबुई जी जवाब दीजिए। ठीक है, मैं इनकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूं और बहुत सम्मान करती हूं कि ये कोर्ट से हल होने वाले मसले नहीं है। मुसलमानों को खुद ही आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का नहीं हुआ हल कोर्ट से? मैं इस तरह से नहीं बात कर पाऊंगी। कोर्ट से हल हुआ वो। पढ़े लिखे हैं भाई साहब, मैं आपके बीच में बोल रही हूँ। मैं भी तो आपको बता रहा हूँ, आपके बीच में बोल रही हूँ मैडम। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही हूँ। आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, उसमें भी डायलॉग। सुबुई खान, आप मसले को भड़काते क्यों? मसले पे रहना चाहिए ना। के बाद कोर्ट से हुआ तो रुक जाइए, फिर रुक जाइए। पहले ही बातचीत और संवाद का रास्ता क्यों नहीं अपना लेते हैं? क्यों खून खराब? मेरे को भी कुछ कहने दीजिए। रोमांच हो चुका है, सुबुई जी को संवाद हुआ है, सैकड़ों मरतबा संवाद हुआ है। जब बीजेपी ने राम जन्मभूमि का जब ये पूरा प्रकरण चलाया तो सारी पार्टियां यही कह रही थी कि इसका जो आपसी मतभेद से, आपसी बातचीत से हल होगा या कोर्ट से हल होगा या फिर जो है ये दोनों में एक पक्ष इसको कुर्बान कर दे। लास्ट में हुआ क्या? कोर्ट से हल हुआ। अब भी सब चीजें कोर्ट से ही हल होंगी, लेकिन ये बीजेपी को सूट करता है और ये इस तरीके से ये एआईएमआईएम को विकास अगर कोर्ट से कुछ हो रहा है तो एआईएमआईएम कहती है कि साहब कोर्ट जो है वो मुसलमानों के खून खराबे का रास्ता खोल रहा है। जी कोर्ट को नहीं कहा, नहीं कोर्ट को मत किया। वो कोर्ट जो है देखो कोर्ट संविधान के खिलाफ जा रहा है। कोर्ट से होगा फिर कोर्ट ही पर सवाल। कोर्ट 91 के खिलाफ जा रहा है। देखिए जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, सुबुई जी को सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात प्लीज सुन लीजिए। ये लोग कितना भी चिल्लाने की कोशिश कर ले, लेकिन युवा बहुत समझदार होता है, वो कीवर्ड से ही समझ जाता है कि क्या ढकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देश के मुसलमान युवाओं से ये कहना चाहती हूँ, आपसे भी मौलाना साहब, क्योंकि आपकी मैं कुछ बातों से अग्री करती हूँ, सहमत हूँ। देखिए, जब ये देश अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, इब्राहिम गार्दी, गुलाम गौस खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाकुल्ला खान, संत कबीर, रहीम रसखान, इन लोगों को सराखों पे बैठाता है, लिटरली पूजता है, भगवान की तरह पूजता है, तब तो हम नहीं कहते कि आप मुसलमान को ऐसे क्यों पूज रहे हैं। लेकिन अगर गौरी को, तुगलक को, बाबर को, औरंगजेब को आक्रांता कह देते हैं तो आप क्यों बच्चों को भड़काते हैं कि मुसलमान को आक्रांता क्यों कह दिया? अरे कर्म के आधार पे जो करेगा उसको वही कहा जाएगा। एक साथ जवाब दीजिएगा, पहले अजय गौतम जी को आने दीजिए, एक साथ जवाब दीजिएगा। अजय जी, आपके लिए भी उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि साहब आप सबको एक रंग में मत रंगिए, और हिंदू और मुसलमान का कोई लेना देना है नहीं इस मामले से। देखिए, बात हिंदू और मुसलमानों की नहीं है। मैं बड़ी साधारण बात कहता हूँ। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि देखिए, इस देश में सौहार्द बनाने के लिए अब से नहीं, आज़ादी से पहले से हम लोगों की ये मांग रही है कि अयोध्या, काशी और मथुरा, आप इस पे कोई हमसे विवाद मत करिए, और बाकी
हम पूरा सौहार्द निभाने के लिए तैयार है। हमारा तो सीधा संबंध ये है कि हमारे भगवान का जन्म स्थान है। आपका सिर्फ इतना संबंध है कि हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो आप रोड पे भी पढ़ लेते हैं, रेल में भी पढ़ लेते हैं, एयरपोर्ट पे भी पढ़ लेते हैं, तो यानी वो आपका सिविल राइट है, लेकिन मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरे भगवान के जन्म स्थान की पूजा करना। लेकिन ये लोग नहीं माने और उस चीज पे लेके अड़ गए। भावनात्मक मुद्दा है, इतना भावनात्मक मुद्दा है, और इस वक्त सरकार में बीजेपी है वो पार्टी जो लगातार इन मुद्दों को समझकर जनभावना के अनुरूप आंदोलन चलाती रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब इस पार्टी ने सत्ता में आकर इतने क्रांतिकारी फैसले लिए, अनुच्छेद 370, 3 तलाक, बड़े बड़े फैसले लिए, क्या कभी आप लोगों की तरफ से सरकार से ये कहा गया कि ये 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको भी हटाए सरकार? आप लोगों ने मांग की? क्या जवाब मिला? मांग भी करी, हम लोगों ने पूरी इसकी लिखा पढ़त करी है। हमें जनप्रतिनिधियों ने यह आश्वासन दिया है कि दिसंबर के बाद इस पर विचार करेंगे। इस साल दिसंबर के बाद इस पर विचार होगा। ये ऐसा हमने जो भी हमारे संपर्क में जनप्रतिनिधि हैं जो लोकसभा राज्यसभा में बैठे हैं, हम लोगों ने लिखित में उनको दिया है कि भाई इस चीज का हल जो है शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ये इस तरीके का जो तुष्टिकरण के नाते जो जैसे शाहबानों के फैसले को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, इस तरीके की ये सब चीजें ये आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है। मुझे लगता है इसी पर अनिला जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं। और दूसरी बात, एक सेकंड, ये जो आपने बात की है, जो मेरे साथ गुलाम सरोवर साहब जवाब दे दीजिएगा। पहले आपकी बात पर अनिला जी जवाब देना चाह रही हैं। अनिला जी, इस साल दिसंबर के बाद ये जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसे लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जा सकता है, जैसे कि अजय जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर कोई कदम उठाया जाएगा तो सबसे पहले तो मीडिया को ही पता चलता है, तो उसके ऊपर तो मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऑथराइज स्पोक्सपर्सन हूँ, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि सारे के सारे युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास करिए नरेंद्र मोदी जी में, पर नहीं है। काशी विश्वनाथ का मसला अलग है, श्रृंगार गौरी का मसला अलग है, और मामला यहाँ पर जो आकर रुकता है वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर उठता है। अब जिसको लेकर मांग उठाई जा रही है कि साहब वक्त आ गया है, इसको बदला जाए, देखिए हिंदुओं के जाए। कलीमुल साहब, हिंदू एक सेकंड और बोल दूं, हिंदुओं के साथ तो लगातार जाती हुई है। वैसे आर्टिकल 14 की हम लोग बार बार दुहाई देते हैं। आज की तारीख में भी मस्जिद या मजार से कुछ नहीं लिया जाता, पर मंदिरों का जो चढ़ावा आता है 80% चला जाता है। 8 साल से आप ही लोग सरकार में है ना, इसीलिए तो सवाल ये पार्लियामेंट की बात करते हैं। देखिए हमारा फेडरल सिस्टम है, हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए, हमारा देश जो है फेडरल सिस्टम से चलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने जो ये मुसलमानों के खिलाफ जो ऐलान जंग कर रखा है, और हिजाब और मीट और लाउड स्पीकर और उसके बाद अब ये मथुरा काशी, इसके बहाने से जो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे ये बाज आए, क्योंकि इससे मुल्क कमजोर हो रहा है। कह रहे हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो वो मुसलमानों के खिलाफ कदम होगा। जाहिर बात है, वो एक माइनॉरिटी के कल्चर को, उनकी रिलीजियस प्लेसेस को प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया। अगर वो एक्ट हटाती है तो ये एक और उसका ऐलान जंग होगा। और यही हमारा इन पे इल्जाम है कि देखिए, जिस लोकतंत्र में उसकी माइनॉरिटी अगर सेफ नहीं है तो वो लोकतंत्र हेल्दी नहीं है। वो फिर जालिम हो जाती है। वो सरकार अगर अपनी माइनॉरिटी का ख्याल नहीं रखती, क्योंकि मेजॉरिटी तादाद में ज्यादा होती है, माइनॉरिटी कम में होती है, इसलिए उसको ये ख्याल होता है कि अगर मेरे कल्चर राइट कैसे। हफीज साहब, ऐसा क्यों है सर कि कुछ भी हो तो फौरन मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग होने लगता है? ऐसा क्यों है सर कि कुछ भी हो तो खून खराबे कटर मुसलमानों को दिखाया जाने लगता है? सर, लोकतंत्र है ना, यहाँ संवाद हो सकता है, चर्चा हो सकती है, जिसका जिक्र आप पहले भी कर रहे थे। देखिए, देश को जरूरत है सोशल अपीजमेंट की, लेकिन दुर्भाग्य से पहले मुस्लिम अपीजमेंट होता रहा पिछली सरकारों में, और आरोप भी इन लोग लगाते रहे कि मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा, लेकिन नो डाउट अब हिंदू अपीजमेंट हो रहा है। अच्छा। अगर मुस्लिम अपीजमेंट हिंदू अपीजमेंट से ऊपर उठकर सोशल और नेशनल अपीजमेंट की तरफ सरकार बढ़ जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपीजमेंट पहले मुसलमानों का होता था, अब हिंदुओं का हो रहा है, वो ये आरोप लगा रहे हैं। जी रुमाना जी, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मेरी पैदाइश और परवरिश उत्तर प्रदेश में हुई है, तो वहीं का उदाहरण दे देना चाहती हूँ। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप लोग, क्योंकि आपने सरकार की बात करी, हालांकि मैं इस विषय में सरकार या राजनीति नहीं लाना चाहती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देश को ये क्लैरिटी हो कि उत्तर प्रदेश में आज चाहे कोई कट्टरवादी मौलाना हो, चाहे वो कोई भगवादारी कोई आचार्य हो,
अगर कोई गलत बात करता है, समाज को बांटने की बात करता है, अपराध करता है, तो उसकी जगह जेल है। ये हो रहा है देश में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कोई जातियों के या संप्रदाय के नाम पर लोगों के साथ अच्छा या बुरा नहीं कर रहे हैं। आप यूपी से आते हैं और आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से यह भी कहा जाता है कि साहब जब कावड़ यात्री चलते हैं तब तो खुद हेलीकॉप्टर से उन पर पंखुड़ियां, फूल बरसाए जाते हैं, और जब नमाजी निकलते हैं या फिर मुस्लिम जो है वो नमाज के लिए जाते हैं तो उनको सड़क तक पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, उनको धकेला जाता है, हटाया जाता है। रोमाना जी, मुझे बहुत ज़्यादा आई एम सरप्राइज्ड कि आपने मुझसे ये सवाल किया, क्योंकि सड़कों पे नमाज पढ़ना तो हमारा संवैधानिक अधिकार तो छोड़िए, हमारा सिविक राइट भी नहीं है। हाँ। नमाज पढ़ने की एक जगह है। हाँ। आप हमारे, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं रोमाना जी, कुछ लिमिटेशंस हैं। क्योंकि दूसरे पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि साहब नमाज जो है वो 10-15 मिनट में पढ़कर चले जाते हैं। अच्छा, कावड़ यात्री जब चलते हैं तो बाकायदा आधी सड़कें जो है उनके लिए घेरी जाती हैं, टेंट लगाए जाते हैं जगह जगह, और फिर राज्य सरकार की तरफ से उन पर फूल बरसाए जाते हैं। रोमाना जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब देने का मुझे मौका दीजिए प्लीज। एक सेकंड। सबसे पहला फर्क तो ये है कि कांवड़ यात्रा 365 डेज पूरे साल दिन में 5 बार नहीं निकाली जाती। ये फर्क है। नमाज रोजाना 5 बार पढ़ी जाती है। हमारे संविधान हमें राइट टू रिलीजन देता है, लेकिन हर अधिकार की कुछ लिमिटेशंस हैं। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी। हम किसी सार्वजनिक व्यवस्था को ध्वस्त करके अपने राइट टू रिलीजन, रोड जाम हो जाता है, हाईवे जाम हो जाता है। थोड़ा सा युवाओं सिर्फ सोमवारी अगर जोड़ देंगे तो 96 घंटे बैठते, मतलब साल के 365 दिन और 5 वक्त की नमाज सड़क पर पढ़ने की बात नहीं होती है। ये ईद, बकरीद या अलविदा मैं तो अपने कांवड़ वाले भाई पर भी फूल बरसाना चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ फूल बरसाना। सवाल था। अच्छा, ये बताइए कि किसी के पास सवाल है? आइए मैम। सर अभी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे थे, आप अपने पड़ोस वालों की बात तक नहीं सुन रहे हैं, आप क्या नए ओपिनियंस को सुनेंगे? और सर दूसरा मेरा मौलाना साहब से भी है, मैं अपना सवाल कंप्लीट कर लूँ पहले। मौलाना साहब बहुत ज़्यादा किताबों की बात कर रहे हैं। मैं खुद जामा मस्जिद गई थी और जामा मस्जिद के बाहर कुछ ऐसी किताबें, कुछ ऐसे लोग जिनके मैं नाम नहीं ले सकती, आतंकवादियों की उर्दू में किताबें बिक रही हैं। तो सर आपका धर्म अगर ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा है तो हम कैसे? उर्दू आप पढ़ी हुई है? नहीं सर, मेरे पर शक्ल, फोटोग्राफ तो एटलीस्ट थी। नहीं सर, पर फोटोग्राफ तो एटलीस्ट थी ना। ना आपको दिग्भ्रमित किया गया। ठीक है, कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं पहुंच चुकी हूँ और अब मुझे लगता है कि एक एक कर आप सबके पास आ रही हैं। अच्छा, मना लीजिए। उसके बाद ये मेरे दोस्त ये जो गुलाम सरोवर साहब हैं, इनका पहले नाम था गुलशन कुमार। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि ये गुलशन जी जो है, मैं इनको एक माला दे दूं ताकि ये विचार करें कैसे इन्हें शुद्धिकरण करिए। माला मैं आपको दे रहा हूँ। आप गुलशन कुमार बनो, वापस आओ पूरे एहतराम के साथ में। अच्छा गौतम जी, दीवी तो तस्वीर थी, दीवी तो मुसलमानों वाली तस्वीर थी। पूरे रुद्राज नहीं दिया, रुद्राज नहीं दिया आपने, रुद्राज नहीं दिया, रुद्राज घोड़े पे छोड़ो, हाथी पे बिठाएंगे, नहीं रुद्राज देते ना, पानी पिलाएंगे। तो आपने हमारी तरफ पे हमारे वापसी करो, वापस आ जाओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान तो इतना अरे रुद्राज देते ना, ये तो हमारी तरफ पे हमारी वापस कर सरवर दी। साहब इसी रूप में रह सकते हैं। मैं ये कह रहा आप जिसे माला कह रहे हैं, सरवर साहब उसको तस्बीह समझकर उसको पढ़ सकते हैं। सुन तो लीजिए, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने साथियों से इसलिए कह रहा हूँ, समय पे वापस आ जाओ, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है, आइए, समझ रहे हो, कहीं देर ना हो जाए। नहीं वैसे तो कहीं डर ना जाए, कलीमुल साहब खासतौर से कहीं डर ना जाए, धमका तो नहीं रहे, ऐसी आवश्यकता नहीं है कोई। अच्छा, आधार कार्ड में नाम बदलवा लेना बच्चे प्लीज। बताएंगे गौतम जी के ऊपर जो ये पगड़ी है ये कैसी है? अब सच सच बताना, बिल्कुल ईमानदाराना, ये मुसलमानों वाली है या दूसरी? अरे हिंदुओं ने मुसलमानों ने हिंदुओं को दे दिया। तो इसलिए हाँ, ये आप अजय जी माइक ये जो है, देखिए सवाल आप अच्छी बात है ना, आप आयो 1400 साल पहले, मैं तो सतयुग से ऐसे मानता हूँ। अरे पहला दुनिया में मुसलमान है, देखिए हम पहला मुसलमान है दुनिया में। भारतवासी हैं, मूल्यवासी। आप आर्यन हो, आप न दाढ़ी की न चोटी की, एक शेर। बाहर से आए हो, हम मूल्यवासी, हम भारतीय। अच्छा, शेर सुन लीजिए, 1 मिनट शेर सुन लीजिए। न दाढ़ी की न चोटी की, लड़ाई है रोटी की। ये जो कुछ हो रहा है आप समझ लो, ये सारे लोग अपना अपना नंबर बना रहे हैं। हमारी भाजपा की नेत्री ने पहले ही कह दिया कि लोग नंबर बना रहे हैं। सच्चाई ये है
कि न ये मुस्लिम की चिन्ह है और न वो हिंदू का चिन्ह है। चिन्ह उन होता नहीं, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति है जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। जितने कपड़े हम पहन रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, सब भारत में समाने का बड़ा क्षमता है, समुंदर है भारत। यहाँ बहुत हो गई विवाद की बातें, यहाँ बहुत समस्या को लेकर चर्चा कर ली गई है। समाधान की बात कीजिए। सुबुही, आप शुरुआत करेंगी समाधान? मैं समाधान में, रुमाना जी एक शायर हुआ करते थे, नाजिश प्रतापगढ़ी, मुस्लिम शायर थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे देश से। वो जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स लोग करते हैं ना, अल्पसंख्यकवाद के नाम पर बांटते हैं मुसलमानों को या भड़काते हैं कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, उनको तोड़ते हैं हिंदू भाई बहनों से। कुछ चंद लाइनें उनकी पढ़ना चाहती हूँ, नाजिश प्रतापगढ़ी जी की। दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी। लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, पड़ जाए जो वक्त तो हो जाए भाइयों पे निसार। क्या बात है। ये एक पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। मुनाफिकों के लिए नोके खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। गलत है झूठ है जो भी लोग कहते हैं, मेरे अजीज यहाँ सिर्फ दोस्त रहते हैं। शानदार, बहुत अच्छी बात कही है। नहीं रुमाना जी, इसका अर्थ समझ लेंगे ना, ये जिस दिन उस दिन ये हमारे साथ होंगे। बस जिस दिन ये अर्थ समझ लेंगे इसका। नाजिश प्रतापगढ़ी की इन्होंने नज्म पढ़ी है, इसका अर्थ समझ लेंगी तो ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने राम के खातिर अपने भाई का जो बलिदान का तस्करा नाजिश प्रतापगढ़ी ने किया है, उससे पहले अल्लामा इकबाल राम को अपना पुरुष मान चुके हैं और उनको आदरवादी मान चुके हैं। इमामुल हिंद कह दिया उन्होंने। देखिए, समाधान इसका एक ही है, जो कमेटी या जो कमीशन बने, जो अपना काम कर रही हैं उनको काम करने दीजिए। इस देश का जो एक सिस्टम है, एक ढांचा है, उस पर विश्वास करिए। वार्ता इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और सबूही बहन ने जो शेर पढ़ा, तो मैं शाद अजीमाबादी का एक शेर मुझे याद आ गया। चालाक है, चूंकि पूरी दुनिया देखिए ग्लोबलाइजेशन के दौर में है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है। ये रिलायंस ने बहुत पहले कहा था कि दुनिया मुट्ठी में है, अब हम लोग को याद आ रहा कि वाकई मुट्ठी में है। चालाक हैं, सब के सब बढ़े जाते हैं, अफलाके तरक्की पे चढ़े जाते हैं। मकतब बदला, किताब बदली, हम हैं कि वही सबक आज भी पढ़े जाते हैं। तो हमें इस सबक को बदलना होगा। अगर वही घिसी पिटी पढ़ाई भारत में रोज पढ़ाई जाएगी, मंदिर मस्जिद मदरसा बुलडोजर, नहीं, कुछ नई किताब लिखिए, नई सुबह कीजिए। हमारे नौजवान इंतजार में है। भारत को इंतजार, देश को विश्व गुरु बनाना है, भारत को नया इतिहास। 30 सेकंड से भी कम का समय। मुजफ्फर वारसी का शेर है कि हम करे बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ये जुल्म करना बंद करे, वरना हम इसे जालिम कहते ही रहेंगे। आप राजनीतिक बात करना शुरू कर देते हैं, आप राजनीतिक बात करना शुरू कर देते हैं। जल्दी से अजय जी। देखिए, यहाँ भी बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें हुई, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना मानना है सर, समाधान मौलाना साहब की 47 में अगर ट्रेन न छूटी होती तो ये 14 अगस्त मना रहे होते। खैर, दूसरी बात ये है, अरे सुनिए, अरे समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। झंडा लहराते हैं देखो तब जी। चलते इतना कहूंगी कि हिंदू और मुसलमान इस नजरिए से एक दूसरे को देखना बंद कर दीजिए, दुश्मन की नजर से एक दूसरे को मत देखिए। हाँ, अयोध्या झांकी, काशी मथुरा क्या बाकी, ये सवाल तो वाकई में अब उठ चुका है और इसके जवाब का देश को इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।